श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज हम आपको छठी मैया की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। पौराणिक कथा के अनुसार यह व्रत सबसे पहले द्रौपदी ने रखा था। कथा इस प्रकार है। मान्यता है कि जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ का व्रत रखा था। द्रौपदी के व्रत के फल से पांडवों को अपना राजपाट वापस मिल गया था। इसी तरह छठ का व्रत करने से लोगों के घर में सुख समृद्धि और आती है। छठ मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश सहित कई क्षेत्रों में छठ का महत्व है। छठ पूजा या सूर्य षष्ठी या छठ व्रत में सूर्य भगवान की पूजा होती है और धरती पर लोगों के सुखी जीवन के लिए सूर्यदेव के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है। सूर्यदेव को ऊर्जा और जीवन शक्ति का देवता माना जाता है, इसलिए छठ पर्व पर समृद्धि के लिए पूजा की जाती है। सूर्य की पूजा से विभिन्न बीमारियों का इलाज संभव है। सूर्य पूजा के साथ स्नान किया जाता है, इससे कुष्ठ रोग जैसे गंभीर रोग भी दूर हो जाते हैं। छठ पर्व परिवार के सदस्यों और मित्रों की लंबी उम्र और समृद्धि के लिए भी मनाया जाता है। एक पौराणिक लोक कथा के अनुसार लंका विजय के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने यह व्रत रखा था और सूर्यदेव की आराधना की थी। सप्तमी को सूर्यदेव के समय पुनः अनुष्ठान कर सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। एक अन्य मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में सबसे पहले पुत्र कर्ण सूर्यदेव की पूजा शुरू की थी। कर्ण भगवान सूर्य का परम भक्त था। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़ा रह करके सूर्य को अर्घ्य देता था। सूर्य की कृपा से वह महान योद्धा बन सका। आज भी छठ में अर्घ्य का दान की यही पद्धति प्रचलित है। लोग आज भी यह पारंपरिक कथा मना रहे हैं। कुछ कथाओं में पांडवों की पत्नी द्रौपदी द्वारा भी सूर्य की पूजा करने का उल्लेख है। वह अपने परिजनों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना और लंबी उम्र के लिए नियमित सूर्य पूजा करती थी। एक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्र दृष्टि यज्ञ कराकर उनकी पत्नी मालिनी को यज्ञाहुति के लिए बनाई गई खीर दी। इसके प्रभाव से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह मर्त पैदा हुआ। प्रियव्रत पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। तो उसी वक्त भगवान की मानस कन्या देवसेना प्रकट हुई और कहा कि सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं सृष्टि कहलाती हूँ। राजन, तुम मेरा पूजन करो तथा और लोगों को भी इस पूजा के लिए प्रेरित करो। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी की हुई थी। संतान सुख समृद्धि के लिए भी यह व्रत किया जाता है। पुत्र प्राप्ति के लिए भी यह व्रत किया जाता है। मूलतः सूर्य षष्ठी व्रत होने कारण से छठ कहा गया। यह पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक में। चैत्र शुक्ल षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ व कार्तिक शुक्ल षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिकी छठ कहा जाता है। पारिवारिक सुख समृद्धि तथा मनवांछित फल प्राप्ति के लिए यह पर्व मनाया जाता है। इस पर्व को स्त्रीय और पुरुष समान रूप से मनाते हैं। छठ पूजा 4 दिन चलती है। इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्थी को तथा समाप्ति कार्तिक शुक्ल सप्तमी को होती है। इस दौरान व्रतधारी लगातार 36 घंटों तक व्रत रखती है। इस दौरान में पानी भी ग्रहण नहीं करती है। छठ पर्व बांस, सूप, टोकरी, मिट्टी के बर्तनों, गन्ने के रस, गुड़, चावल और गेहूं से निर्मित प्रसाद और सुमधुर लोकगीतों से युक्त होकर लोक जीवन की भरपूर मिठास का प्रसार करता है। यह मुख्य रूप से पूर्वी भारत के बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। षष्ठी को मनाया जाने वाला छठ पर्व सूर्य उपासना का अनुपम लोक पर्व है। तो ये थी कथा और जानकारी। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।